नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे जाने माने आर्थिक इंडिकेटर निफ्टी 50 की और उसकी 30 साल पुरानी कहानी की। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये एक बैरोमीटर की तरह है। एक ऐसा पैमाना जिससे पूरी दुनिया भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज टटोलती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये निफ्टी 50 है क्या? और इसकी 30 साल की यात्रा हमें भारत की तरक्की के बारे में क्या सिखा सकती है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले, आखिर निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके लिए हमें 90s के दशक में वापस चलना होगा। जरा 1990 के दशक की शुरुआत को याद कीजिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो आ गया था और देश आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ भी रहा था, लेकिन बाजार अभी भी बहुत बिखरा हुआ था, अपारदर्शी था। मतलब निवेशकों के पास बाजार का हाल जानने का कोई एक भरोसेमंद तरीका ही नहीं था। और इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए एक नए, पूरी तरह से नियमों पर आधारित इंडेक्स को बनाया गया और यहीं से हुई निफ्टी 50 की शुरुआत। तो 1996 में लॉन्च हुआ निफ्टी 50 और इसका मकसद बिल्कुल साफ था। भारत की 50 सबसे बड़ी और सबसे लिक्विड कंपनियां, मतलब जिनमें सबसे ज्यादा खरीद बिक्री होती है, उन्हें एक जगह लाना ताकि बाजार की एक सच्ची, साफ तस्वीर सामने आ सके। और पता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? इसकी पारदर्शी कार्यप्रणाली। एक तय प्रक्रिया थी। पहले 100 बड़ी कंपनियों को लिया जाता, फिर उनकी लिक्विडिटी जांची जाती और आखिर में मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 50 को चुना जाता। और ये वेटेज मिलता था फ्री फ्लोट मार्केट कैप के आधार पर, मतलब बाजार में मौजूद शेयरों की कीमत के हिसाब से। कौन सी कंपनी अंदर आएगी, कौन सी बाहर, ये सब कुछ नियमों से तय होता था, किसी की मर्जी से नहीं। लेकिन निफ्टी 50 सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। पिछले 30 सालों में ये एक तरह से बदलते हुए भारत का आईना बन गया है। जरा इस बदलाव को देखिए। 1995 में जहां मैन्युफैक्चरिंग और कमोडिटीज का दबदबा था, वहीं आज फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। ये अपने आप में भारत की आर्थिक कायापलट की पूरी कहानी कहता है। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। 1995 में इंडेक्स पर पुरानी अर्थव्यवस्था का कब्जा था। सोचिए, ऑटोमोबाइल्स, मेटल्स, एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स। उस वक्त टेक्नोलॉजी का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। और अब आज की तस्वीर देखिए। फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी का वजन कितना ज्यादा बढ़ गया है। ये साफ तौर पर भारत की सर्विस आधारित और डिजिटल अर्थव्यवस्था के उदय को दिखाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी कंपनियां गायब हो गईं। आज भी जो शुरू की 50 कंपनियां थीं, उनमें से 11 इंडेक्स का हिस्सा हैं। रिलायंस, टाटा स्टील, आईटीसी, ये नाम दिखाते हैं कि बदलाव के इस तूफानी दौर में भी कुछ स्तंभ मजबूती से टिके रहे। लेकिन हाँ, ये 30 साल का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। रास्ते में कई बड़े तूफान आए और निफ्टी 50 ने उन सब का डटकर सामना किया। देखिए, इस इंडेक्स ने पिछले 30 सालों के हर बड़े आर्थिक संकट को झेला है, चाहे वो 2000 का .com बबल हो, 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट जिसमें इसने अपनी सबसे बड़ी गिरावट देखी थी, या फिर हाल की कोविड-19 महामारी। हर बार ये गिरा, लेकिन हर बार और भी मजबूती से वापस उठा। और निफ्टी का इतिहास ना, एक बात बार बार साबित करता है, बाजार में गिरावट अस्थायी होती है। जो लोग घबराहट में बेच देते हैं, वो अपना नुकसान पक्का कर लेते हैं, जबकि जो लंबे समय तक टिके रहते हैं, वो निवेशक हमेशा उभर जाते हैं। और इसी का नतीजा है ये नंबर। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने औसतन 12.74% का सालाना रिटर्न दिया है। ये वेल्थ क्रिएशन का एक जबरदस्त उदाहरण है। और अब सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा 0 ये उन मौकों की संख्या है जब निफ्टी 50 में 7 साल के लिए पैसा लगाने पर किसी को नुकसान हुआ हो। मतलब आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये इसकी लॉन्ग टर्म विश्वसनीयता को दिखाता है। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर आज के दौर में निफ्टी 50 क्यों इतना मायने रखता है? देखिए, आज निफ्टी 50 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के पूरे इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम की नींव बन चुका है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 4.89 ट्रिलियन रुपए। ये वो पैसा है जो भारत में पैसिव फंड्स के जरिए लगा हुआ है, मतलब वो फंड्स जो सीधे सीधे निफ्टी 50 को कॉपी करते हैं। इससे इसके विशाल आकार का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये पैसा लाखों लोगों की बचत और उनके निवेश को दिखाता है। म्यूचुअल फंड से लेकर ईटीएफ्स तक सब इसी पर आधारित हैं। और हाँ, ये सिर्फ घरेलू ही नहीं, बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बहुत जरूरी टूल है। तो अंत में बस एक सवाल,
अगर निफ्टी 50 ने हमें भारत के पिछले 30 सालों की इतनी शानदार कहानी सुनाई है, तो ये आने वाले 30 सालों के बारे में क्या कहानी बताएगा? इस पर विचार करना तो बनता है।